एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे। सीता के सम्मान में आप जाइए या अथवा नहीं जाइए, आपका सिंदूर अयोध्या सीता जी के लिए पहुंच जाएगा। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रभु श्री राम 2 बार आए हैं। हम लोगों के तो दामाद हैं श्री राम। हम लोग तो माँ सीता के संतान हैं। धार्मिक आज़ादी इस देश को मिल रहा है। धार्मिक आज़ादी हमको नहीं मिला था। हम स्वतंत्र जरूर हुए थे, लेकिन हमारे श्री राम स्वतंत्र नहीं थे। बाबा गरीबनाथ मंदिर से प्रांगण से पैदल यात्रा का आयोजन किया रहा है। जिस झांकी का यहाँ निर्माण किया जा रहा है, आदरणीय मंत्री जी ये देखने आए हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी हम यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे। और सीता के सम्मान में आप जाइए या अथवा नहीं जाइए, आपका सिंदूर अयोध्या सीता जी के लिए पहुंच जाएगा। ये आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। और आप सबों को कहते हैं कि इस यात्रा से ज़्यादा जुड़िए और इस यात्रा को सफल बनाइए। ये रामायण सर्किट के आधार पे झांकी है। जैसे बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रभु श्री राम 2 बार आए हैं। एक बार शिक्षा ग्रहण करने और दूसरी बार स्वयंवर के लेकर के। तो जब ये आज जो बिहार में जितनी भी पौराणिक स्थलें सीताराम से जुड़े हुए हैं, वो सभी का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। देखिए, हम लोग मिथिलावासी हैं और श्री राम के मंदिर में राम जी का स्थापना हो रहा है, जहां उनका जन्म हुआ था। तो ये तो बहुत बड़ा महोत्सव है। पूरे भारतवर्ष की संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। पूरी सनातन संस्कृति श्री राम के संस्कृति, रामायण के संस्कृति से जुड़ी हुई है। और आज जो है, समझिए कि जो अत्याचार भारतवर्ष पर हुआ था, जिससे उस राम मंदिर को निर्माण में बहुत सारी बाधाएं सैकड़ों सालों से उपस्थित हो रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय में यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। और हमारी माँ जनक जननी माँ सीता का जो है जन्म स्थल पुनौरा है, जो सीतामढ़ी में है। तो सीतामढ़ी में सीतामढ़ी है वो, जहाँ सीता जी जन्मी है। यहाँ से हम लोगों के तो दामाद हैं श्री राम। हम लोग तो माँ सीता के संतान हैं। तो हम लोग को कितनी खुशी है, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए। और उस खुशहाली में हमारे जो यहाँ राजेश राम जी जो ये बना रहे हैं झांकी, यह झांकी लेकर कीर्तन के साथ हम लोग मिथिला से अयोध्या पहुँचेंगे। तो कितना रास्ते में धूमधाम मचेगा। और पुनः यह दूसरी धार्मिक आज़ादी इस देश को मिल रहा है। धार्मिक आज़ादी हमको नहीं मिला था। हम स्वतंत्र जरूर हुए थे, लेकिन हमारे श्री राम स्वतंत्र नहीं थे। हमारे कृष्ण स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे शंकर स्वतंत्र नहीं हैं। यह स्वतंत्रता जो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, वह अब मिल रहा है। तो अब मिल रहा है। और इस धार्मिक स्वतंत्रता में इस देश के 140 करोड़ जो जनता है, वह भारत माँ के धरती पर जन्मा है। जो भारत माँ के धरती पर जन्म लिया है, चाहे वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, लेकिन वह नहीं कह सकता है कि मैं भारत माँ की धरती पर जन्म नहीं लिया हूँ। और जो लोग भारत माँ के धरती पर जन्म लिए हैं, वह सब भारतीय हैं। वह सब भारतीय हैं। और हमारा आदर्श श्री राम का आदर्श, श्री राम राज्य की कल्पना जो अधूरी थी, वह अब पूरी
होगी और राम राज्य में हमारे सभी गरीब अमीर धनी जितने लोग हैं, सब समुदाय सब समाज का लोग जयकारा करेगा और विश्व गुरु बनने की जो कल्पना भारतवर्ष की है वह सतयुग का प्रवेश हो गया, सतयुग का प्रवेश हो गया, कलयुग समाप्ति में है। नए विकल्प की जो खोज थी वह ईश्वर ने हम लोगों को दे दिया। अब हम सब भाई एक साथ रह करके भारतवर्ष की संस्कृति को मजबूत करेंगे और जो भारत विश्व गुरु होगा उसकी कल्पना जो थी वो साकार दिखेगी। देखिए, कठिनाई कुछ भी हो लेकिन सत्यता के सामने कठिनाई दूर हो जाती है। ये कौन कहेगा कि सीता माँ का जन्म वहाँ नहीं हुआ है? तो सीता मढ़ी नहीं, सीता मही है, जहाँ से सीता उत्पन्न निकली है, उत्पन्न ली है। चलिए, आप ट्रेन चलाया गया है अमृत भारत भाई पहले राम जी को के यहाँ से लोग सीतामढ़ी आएंगे ना, वहाँ से जब होगा तो ये सब तो उसी में लपटा गया ना। सब प्रधानमंत्री इसका घोषणा किए हैं जो सीतामढ़ी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा जाएगा। जोड़ना ही है। राम जी और सीता जी, सीता तब राम, इसलिए सीतामढ़ी तब अयोध्या।